वाराणसी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर रामजी लाल सुमन सांसद के काफिले पर टायर व पत्थर फेंक कर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी घोर निंदा की जाती है और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। राज्य मंत्री ऋभु श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन जी सांसद के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वह उनके प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। क्या इसे इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है? यही नहीं, आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार, हत्या, लूट डकैती, चोरी एवं खासकर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं घट रही है। पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन सभी जनप्रतिनिधियों और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो गई है। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उम्र की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है? करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई न किया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की पीडीए विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। सरकार के इशारे पर पीडीए के नेताओं व कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी व आम जनमानस में अत्यधिक रोष व्याप्त है। इन घटनाओं को संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की जाती है। आठ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। ज्ञापन देने आई थी, किस संदर्भ में देने आए थे, क्या मांगी थी आप लोग? आज हम लोग ज्ञापन हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे। और जिस तरह से उनके ऊपर लगातार करनी सेना वाले कभी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, कभी मार देने की बात करते हैं, और कभी इस तरह से जो कल बुलंदशहर से आते रास्ते में उनको टायर फेंक करके उनकी गाड़ियों पे हमला किया जा रहा था। ये क्या दिखा रहे थे? ये लोग ये दिखा रहे थे ये बहुत ताकतवर है या इनके ऊपर कोई शासन प्रशासन का जोर नहीं है। ये रामजी लाल सुमन के गाड़ियों पर जिस तरह से टायर उछाला जा रहा था, अगर किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना हो जाती तो शायद वो हमारे बीच में ना भी होते। इस तरह की कार्रवाई करने की खुलेआम सड़क पे घूम के कर रहे हैं। तो ये प्रशासन की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, जो हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, वो जीरो टॉलरेंस आखिरकार जीरो हो गया है। इस तरह से वो जो फेंक रहे थे टायर, वो रामजी लाल सुमन की गाड़ी पे नहीं फेंक रहे थे, वो फेंक रहे थे प्रशासन के मुंह पर, यहाँ के शासन के मुंह पर और यहाँ सरकार के मुंह पर ये टायर फेंक रहे थे, जिससे ये लगता है कि इनका कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, अवांछनीय तत्वों के ऊपर किसी का जोर ही नहीं है। ये साबित कर रहे थे कि उनके ऊपर किसी का जोर नहीं है। ये करनी सेना आखिरकार करनी सेना है ही नहीं। हम नहीं मानते कि ये करनी सेना कोई राजपूतों का संगठन होगा। ये अवांछनीय तत्वों का गिरोह है। ये भाजपा के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान करने में लगे हैं, पीडीए के नेताओं को, दलित नेताओं को। इन्हें दलितों से, पीडीए से आखिरकार नफरत क्या है? ये दलितों की हर जगह हत्या हो रही है, कहीं मारा जा रहा है, अलीगढ़ में नंगा करके मारा गया, कहीं न कहीं उनके साथ यहीं आप देखिए पटेल लड़के को किस तरह से गोली मार दिया गया। लगातार दलितों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है पीडीए के लोगों के साथ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुलकर के कहा है कि हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी इन पीडीए के साथ है और जिसके साथ भी अन्याय और शोषण होगा उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर डीएम के माध्यम से महामहिम को ये ज्ञापन दिया है कि तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई हो, जो समाज का सौहार्द बिगाड़ने पे लगे हैं। वहाँ आतंकवादी पुलवामा पे इतना पहलगांव में इतना बड़ा हमला करते हैं, उनको आप जा करके पकड़िए ना। यहाँ आकर के जो रामजी लाल सुमन जो पीडीए के नेता है, पिछड़ों के दलितों के नेता हैं, उन्होंने जो बात कही वो कार्रवाई से कब की निकल चुकी, उसके लिए वो बात खत्म हो गई। और उन्होंने जो बात कही वो अपने मन से नहीं कही, कहीं बाबरनामे में लिखा हुआ था उनको कही। जाइए उनको पकड़िए जिनको जो बाबरनामे में जिन्होंने लिखा था, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां अन्याय अत्याचार हो रहा है वहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज गायें देखिए हर गौशाला में मर रही हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूंक देते हैं। तो आपका ध्यान भटकाने वाला काम है। इस उत्तर प्रदेश में न्याय के हिसाब से, अत्याचार के हिसाब से सबसे ऊपर हो गया है उत्तर प्रदेश। महिला अपराध में सबसे ऊपर हो गया है उत्तर प्रदेश। करनी सेना जैसे लोग इन सब चीजों में अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, इतने लोग नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है।